हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सावन का महीना शुरू हो गया है। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सावन का महीना है और सावन के महीने में हम सभी लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं। भोले बाबा की पूजा हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। कुछ लोग पार्वती माता ने भोले बाबा को पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप चाहें तो पूरा सावन का महीना भी कर सकते हैं। ये संकल्प ले सकते हैं कि हम पूरा सावन का महीना पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे, या आप सोमवार के सोमवार पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और उसकी पूजा विधि जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हमें मिट्टी ले लेनी है, साफ़ मिट्टी। मिट्टी हम अपने गमले से भी ले सकते हैं, या हमारे गमले में मिट्टी नहीं है तो हम पार्क से भी लेके आ सकते हैं, साफ़ सुथरी मिट्टी हो। तुलसी के गमले से हमें मिट्टी नहीं लेनी है, और किसी चीज़ का गमला है तो हम मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी में सबसे पहले हम गंगा जल छिड़क कर उसको रखेंगे, फिर मिट्टी को हम भिगोएंगे और उससे हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। आप सावन के महीने में अपनी कोई मनोकामना बोलकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा रोज भी कर सकते हैं, या ऐसा आपके लिए संभव ना हो तो आप सोमवार के सोमवार पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा और विसर्जन कर सकते हैं। से हमें फूल लेने हैं, इसके लिए हमें फूल चाहिए। जो भी आपके पास फूल हो, वैसे तो भोले बाबा को कनेर का फूल, अपराजिता का फूल और जो सफ़ेद फूल होते हैं वो बहुत पसंद है, लेकिन जो हमारे पास है हम उनसे ही पूजा करेंगे। फूल, बेलपत्र, समी पत्र, ये सब ले ले। आक का पत्ता हो तो आक का पत्ता भी ले सकते हैं। अब हम मिट्टी को भिगोकर उससे शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग बनाना आप जैसा चाहें, छोटा या बड़ा, आपकी मर्जी है। शिवलिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक थाली में ओम या स्वास्तिक बना लेना है। उसी पर हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे। उसके बाद हमें बेलपत्र लेना है। बेलपत्र पर चंदन लगाकर बेलपत्र रखेंगे पहले, उसके ऊपर ही हम शिवलिंग की स्थापना करेंगे। बेलपत्र रख दिया है हमने, अब हम बनाएंगे शिवलिंग। आप अपनी जैसी आपकी इच्छा हो, छोटा या बड़ा, जैसा भी आप बनाना चाहे शिवलिंग बना सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर हम अपनी मनोकामना बोलकर ये पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। भोले बाबा तो भोले भंडारी हैं, वह तो एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं। वह तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। जो कोई भूल चूक होती है तो उसको भी माफ़ करने वाले हैं भोले बाबा। आप अपने सच्चे भाव से, हमारा भाव होना चाहिए पूजा करने के लिए। ये ना हो कि हमारे पास ये सामग्री नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। अपने भाव सच्चे मन से पूजा करते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। देखिए जी, अभी हम पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। मुझे इतना अच्छा तो बनाना आता नहीं है, बस जैसा है बना लेती हूँ। पार्थिव शिवलिंग आप लोग भी बनाकर करते हैं क्या? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके पूजा। अगर आपके पास समय है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करें। अगर समय नहीं है तो, अगर आप ऑफिस में जाने वाली हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप भोले बाबा को कोई आसपास मंदिर है तो उसमें भी एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप पूरे सावन के व्रत करते हैं तो आप जब आपका मन करे, या तो पूरा सावन शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें, या हर सोमवार के सोमवार पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। देखिए जी, हमारे शिवलिंग तैयार है भोले बाबा। अभी हम करेंगे इनकी पूजा। शिवलिंग बनाने के बाद शिवलिंग को ऐसे ही नहीं छोड़ना, उस पर थोड़े से अक्षत ज़रूर अर्पण करें। अक्षत और एक बेलपत्र। शिवलिंग आप पहले ही बना लें, पूजा करने से पहले अपना शिवलिंग बना लें। अब इस पे बेलपत्र अर्पण करेंगे। अब एक थाली लेंगे, उसमें स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाकर हम दीपक जलाएंगे। सबसे पहले हमें पूजा शुरू करने से पहले दीपक ही जलाना है, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है।
और पूजा में गंगा जल ज़रूर ही लेना है। आप पूजा में गंगा जल, अक्षत, काले तिल, जो मिठाई जो आपके पास है, कुछ भी, बताशा, मिश्री, चीनी, जो आपके पास है, फूल, बेलपत्र, समी पत्र, भांग, धतूरा, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन ये सोमवार के दिन तो ये सभी सामग्री आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और दिन तो आपके पास जो है वो उससे ही आप कर सकते हैं। बेलपत्र तो आप एक दिन तोड़ के ले आएँ या ख़रीद के ले आएँ। अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो ख़रीद भी सकते हैं। आजकल तो जगह जगह मंदिरों के बाहर बेलपत्र मिलते हैं और वो आप रख सकते हैं। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। आप उसको फ्रीज में रख सकते हैं। एक पॉलीथीन में बांध के रखेंगे तो वो फ्रेश रहता है। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। चाहे आप उसको 15 दिन रखें, वो ऐसा ही बिल्कुल जैसे अभी पेड़ से तोड़ा हो ऐसा रहता है। दीपक हमने जला लिया है। अब हम करेंगे भोले बाबा का पूजन। सबसे पहले हमें जल चढ़ाएंगे। जल से भगवान का अभिषेक हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। हमें 3 बार ही अभिषेक करना है। दूध के बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। आप गन्ने का रस से भी अभिषेक कर सकते हैं, या आप सारी चीज़ें अलग अलग, शहद, दूध, शक्कर, दही, गंगा जल और घी से अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसी ही आपकी सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। भगवान को कलावा रूपी वस्त्र अर्पण करेंगे। आप चाहें तो भगवान को जनेऊ भी अर्पण कर सकते हैं। अब भगवान को तिलक करेंगे। चंदन से भगवान जी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम इस पे अक्षत अर्पण करेंगे भगवान जी को, भोले बाबा को। चंदन लगाने के बाद, चंदन मैंने लगा दिया। अब अक्षत भगवान जी को अर्पण करेंगे और ओम नमः शिवाय का जप आप करते रहेंगे। पूरे सावन में भोले बाबा की पूजा का जो फल मिलता है उसका तो कहना ही क्या है। भोले बाबा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। काले तिल चढ़ाएंगे, जो आपके पास सामग्री है वो आप चढ़ा सकते हैं। अब बेलपत्र भगवान जी को अर्पण करेंगे। बेलपत्र, समी पत्र, आकड़े का पत्र, दुर्वा, पुष्प, जो आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास ये सामग्री नहीं है तो आप सिंपल भगवान जी को जल और दूध से अभिषेक भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें हों तभी आप भगवान जी का पूजन करेंगे। नहीं, आप कम सामग्री में भी भगवान जी का पूजन कर सकते हैं। भोले बाबा इतने ही खुश होंगे। अब भगवान जी को हम फूलों से सजा देंगे, पुष्प अर्पण करेंगे और भोले बाबा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जप करते रहेंगे। भोला भंडारी मेरा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला बाबा मेरा भोला। भोले बाबा को पुष्प अर्पण करेंगे। आप ये पूजा अपने परिवार के साथ मिलकर भी कर सकते हैं या आप अकेले भी कर सकते हैं। जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ये पूजा आप घर में ही कर सकते हैं या मंदिर में पंडित जी से भी करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक, समीपत्र अर्पण करेंगे भोले बाबा को। ये एक सरल अपने घर में ही पूजा करने की विधि है। आप अपने घर में थोड़ी ही देर में 10-15 मिनट लगते हैं। भगवान जी की पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं और भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। दूर्वा अर्पण करेंगे भोले बाबा को। देखिए जी, हमने भोले बाबा का पूजन कर लिया है। अब हम आरती करेंगे, भोग लगाएंगे भोले बाबा को, फिर हम आरती करेंगे। आप भोग किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं जो आपके पास हो, जैसे चीनी है, शक्कर है, या पताशा है, गुड़ है, जो भी आपके पास है। वैसे सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं भगवान जी को, पताशा, चीनी या मिश्री का भोग लगाएं। अब हम करेंगे भोले बाबा की आरती। पूजन के बाद आरती करें, भगवान का भजन करें। अगर आप व्रत रख रही हैं पूरे सावन के, एक टाइम खाना खाते हैं, तो आप भजन भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप सोमवार के व्रत रखते हैं तो भी अच्छा है। आप भगवान जिस दिन व्रत हो उस दिन भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, किसी की चुगली ना करें, अपने पूजा पाठ में ध्यान रखें। अब भगवान जी की कपूर लौंग से आरती करेंगे। भगवान जी की कपूर लौंग से
हम आरती करेंगे। अगर आपके पास कपूर लौंग नहीं है तो आप दिया, दूसरा दिया जलाकर उससे भी भगवान जी की आरती कर सकते हैं। भगवान जी को दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। ये दक्षिणा आप मंदिर में किसी पंडित को दे सकते हैं, चाहे आप दक्षिणा में 5 रुपये ही क्यों ना चढ़ाएं, लेकिन दक्षिणा जरूर चढ़ाएं भगवान जी को। भगवान जी की आरती अर्चना करेंगे। उसके बाद भगवान जी को धूप दीप दिखाएंगे। आरती पे जल 3 बार जरूर घुमाना चाहिए, आरती को ठंडा करने के लिए जोत को। भगवान जी को आरती दिखाएंगे और खुद भी आरती लेंगे। कीजिए, हमने भगवान जी का पूजन कर लिया है। उनके बाद आप थोड़ा सा भजन जरूर करें। आप भजन में मगन रहे, भंग पिए खप्पर में, ऐसे दीन दयाल मेरे भोले बाबा, भरे खजाने पल भर में। पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना करें कि हे भोले बाबा, हमारे से पूजा में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना, हमारी पूजा का फल हमें देना। और हमें भोले बाबा का विसर्जन जब दीपक ठंडा हो जाएगा तभी करना है। विसर्जन अगर हम शाम को पूजन कर रहे हैं तो हम विसर्जन घर में ही कर सकते हैं। सुबह हम उसको किसी पेड़ पौधे के नीचे, पीपल है या बेलपत्र का वृक्ष है, उसके नीचे विसर्जित कर सकते हैं। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।